हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नीलकर नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका साइको एंड सोशो के बारे में। जो आपका परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ये आपके जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, वो सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। तो अपन पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो इमोशंस शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो ये आपका आंसर आएगा लैटिन भाषा से आपका ये शब्द उत्पन्न हुआ है। सेकंड आपका क्वेश्चन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी। ये आपका जो सिगमंड जो फ्रॉइड है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपन बात कर रहे हैं आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी आपके मास्लो ने। आपने पढ़ा होगा मास्लो हियरार्ची कि आपका जो मास्लो उसको पिरामिड के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होती है। ये तो मोस्टली सब बच्चों ने पढ़ ही रखा है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है वो किसने दी थी, आपकी मास्लो ने दी थी, अब्राहम मास्लो। इसके अलावा मास्लो पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो नीड थ्योरी है, जो आपकी नीड थ्योरी है वो आपकी नीड थ्योरी किसने दी थी, आपकी नीड थ्योरी भी किसने दी थी, आपकी मास्लो ने दी थी। सेकंड आपका क्वेश्चन कि आपकी नीड थ्योरी किसने दी थी, तो ये भी आपकी अब्राहम मास्लो ने दी थी। नेक्स्ट अब्राहम मास्लो का क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मतलब मानवतावादी साइकोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो भी कौन माने जाते हैं, आपके अब्राहम मास्लो माने जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर पूछे कि बॉटम ऑफ द हियरार्ची मतलब आपका जो हियरार्ची आपने पढ़ा होगा, ऐसे सबसे नीचे क्या आती है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, फिर आपकी क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योर आती है, और सबसे ऊपर क्या आती है, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। आप ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो आपका मास्लो हियरार्ची ये आपका अलग से भी क्वेश्चन आता है, बट अपन को छोटे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फिजियोलॉजिकल नीड जो शारीरिक आवश्यकताएं उनके बारे में किसने बताया था, तो वो भी किसने बताया था, मास्लो ने बताया था। यह क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेगा पिरामिड में कि सबसे जो बॉटम पे नीचे क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स है, और जो सबसे ऊपर होता है वो आपका होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट कि सिगमंड फ्रॉइड का जो योगदान है वो साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपकी किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नेक्स्ट आएगा आपका साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये भी आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नेक्स्ट आएगा आपका स्ट्रक्चरल मॉडल जिसके अंदर आपका आएगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये थ्योरी भी आपकी किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन अलग से स्ट्रक्चरल थ्योरी, साइको एनालिटिकल, साइको सेक्सुअल थ्योरी अपन अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चनों के अंदर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा टोपोग्राफिक ऑफ द माइंड या लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसके बारे में किसने बताया था, सिगमंड फ्रॉइड ने आपको बताया था। तो चार इसने थ्योरीज बताई है, साइको एनालिटिकल, साइको सेक्सुअल, स्ट्रक्चर मॉडर्न एंड टोपोग्राफी ऑफ द माइंड। ये सब किसने दी थी, आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो साइको एनालिटिकल और सेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, बट साइको सोशल दी थी आपकी इरिक एंड आपका इरिक्सन ने। जो साइको सोशल थ्योरी दी थी वो दी थी आपका इरिक एंड इरिक्सन ने आपकी ये दी थी। नेक्स्ट आता है आपका विलियम बुडेंट। विलियम बुडेंट को क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ साइकोलॉजी या प्रथम मनोवैज्ञानिक आप किसको बोलोगे, विलियम बुडेंट को आप बोलोगे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका समाजशास्त्र के जनक, जो कौन है आपका, अगस्ट कॉम्टे। जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है तो अपन किसको बोलते हैं, अगस्ट कॉम्टे को। एंड अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ साइकोलॉजी या प्रथम जो मनोवैज्ञानिक है वो है आपका विलियम बुडेंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैन इज सोशल एनिमल, कि जो इंसान होता है वो एक सामाजिक पशु होता है। ये किसने बताया था, आपका अरस्तू ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विकारक सिद्धांत परीक्षण लैब की स्थापना किसने दी। द्विकारक सिद्धांत परीक्षण जो लैब है उसकी स्थापना किसने की थी, आपके मेल्टन ने की थी। नेक्स्ट आपकी साइको कॉग्निटिव किसने दी थी, आपकी पिजेट ने आपकी दी थी, ठीक है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूँ साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल तो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, साइको सोशल दी थी आपकी किसने, इरिक इरिक्सन ने, और साइको कॉग्निटिव दी थी आपकी पिजेट ने, और साइको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी आपकी लॉरेंस कोलबर्ग ने। जो लॉ मतलब नियम होते हैं और मोरल जो अपने सिद्धांत पे चलते हैं, तो ऐसे इसको याद रखना। तो 5 थ्योरी है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उनको अभी से ही आप डिस्क्राइब कर लेना। एनालिटिक और सेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, सोशल आपकी इरिक इरिक्सन ने दी थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी कॉग्निटिव
पिजेट ने दी थी, और मोरल डेवलपमेंट आपके लॉरेंस ने दी थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फादर ऑफ इंटेलिजेंसी, या फर्स्ट टाइम जो इंटेलिजेंसी का टेस्ट था वो किसने किया था? आपका सिमोन एंड बिनेट ने आपका सबसे पहले किया था। नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंसी के अंदर पूछ लिया जाएगा कि इसका जो सूत्र IQ बराबर होता है MA/CA गुना 100। तो MA बटा होता है आपकी मेंटल एज, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? कि वास्तविक आयु कितनी है उसको गुणा करना 100। जैसे मैं एक क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ कि एक 10 साल के बच्चे की यदि मेंटल एज 12 है तो उसका IQ, अब देखो एक 10 साल का बच्चा, रियल में एज कितनी है? 10, तो अपन कहाँ लिखेंगे? नीचे, और मेंटल एज दे रखी है 12, तो गुणा कर दो 100 से। 1 0 से 1 0 आपका 120 IQ उसका निकला है। अब आपको कैसा ही क्वेश्चन दे दे कि मेंटल एज उसकी 12 है, 10 साल का बच्चा है, तो आपको हमेशा MA मतलब मेंटल एज ऊपर लिखना है और नीचे आपको क्रोनोलॉजी है और उसको 100 से गुणा कर देना है, तो आपका IQ निकल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ट्रायल एंड एरर। ये आपकी लर्निंग की थ्योरी है चारों, तो इन चारों में भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन थ्योरियों को अलग से मैं आपका वीडियो आज डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर, ट्रायल एरर का, ट्रायल कंडीशनिंग का, ऑपरेंट का। ठीक है, तो अपन इनको डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, बट अपन को अभी शॉर्ट आंसर के टाइप में देखना है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, T मतलब थ्रोनडिक, ये किसने दी थी? आपकी थ्रोनडिक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में आपका बताया था। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कुत्ते वाली थ्योरी है, तो वो दी थी आपकी इवान पेवलोव ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दी थी BF स्किनर। अब देखो ऑपरेशन अगर अपन कभी करते हैं तो अपन किसको कट करते हैं? स्किन को कट करते हैं। तो ध्यान रखना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो ऑपरेंट थ्योरी वो स्किनर ने दी थी। अब बची कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग, वो दी थी आपकी इवान पेवलोव में। ठीक है, अगर किसी से अपन लव करते हैं, LOV, पेवलोव आ रहा है, लव आ रहा है, तो अपन कंडीशन से करते हैं, ये कंडीशन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? उसको याद कर सकते हो। एक जनरली मैं मेरे माइंड की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है, बट ये आपको लॉन्ग टर्म याद आपकी रहेगी। ऐसे ऑपरेशन करते हैं अपन, इसके से करते हैं, किसी से आपको लव करना है तो उसमें कंडीशन होती है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी पेवलोव ने दी थी और ऑपरेंट आपकी दी थी स्किनर ने। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी इनसाइड थ्योरी, इनसाइड किसने दी थी? आपकी कॉलर ने आपकी इनसाइड थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ विलियम वुडेन, जो अपन ने क्या बताया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक बताया था, और जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो भी आपके किसने दी थी? विलियम वुडेन। अब ये क्वेश्चन आया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? आपको जर्मनी, ब्रिटेन, कोई भी देश का नाम दे देगा, तो याद रखना आपको जर्मनी के अंदर क्या दी थी? आपके विलियम वुडेन ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद की नींव किसने रखी थी? आपकी जॉन बी वॉटसन। तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा कि जॉन बी वॉटसन ने डॉट डॉट की नींव रखी, किसकी नींव रखी? तो आपका बिहेवियर मतलब व्यवहारवाद के बारे में किसने बताया था? जॉन बी वॉटसन ने आपका बताया था। वॉटसन एक क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, उसका नेचर बहुत अच्छा था, उसका जो व्यवहार था सबके साथ में बहुत अच्छा था। तो ऐसा याद रख सकते हो कि वॉटसन ने क्या दिया? आपके व्यवहारवाद के बारे में बताया। मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखो, सबसे पहले क्या था? आपको रुडोल्फ जियोक्ले ने। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ जियोक्ले ने आपको किया था। नेक्स्ट आएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अपन विलियम जेम्स को मानते हैं, आधुनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक के लेखक किसको माना जाता है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मतलब धर्म के अनुसार, तो मैक्स वेबर को इसका माना जाता है। इसके अलावा इसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख चालक क्या माना जाता है? अगर समाज के अंदर परिवर्तन है उसका जो प्रमुख चालक माना जाता है वो किसको माना जाता है? धर्म को माना जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सामाजिक परिवर्तन में करिश्मा नेतृत्व की भूमिका पर बल, कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई है वो सबसे ज़्यादा बल किसने दिया था? आपका मैक्स वेबर ने दिया था। तो 3 क्वेश्चन आपके मैक्स वेबर से बनते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक, दूसरा आपका दिया था कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख चालक धर्म होता है। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन में करिश्मा नेतृत्व को भूमिका बल दिया, वो किसने दिया था? आपका मैक्स वेबर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका एनोमिक सुसाइड का वर्णन द्वारा किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया? तो एरमिट दुर्किम। दुर्किम मतलब दुखी इंसान, जो दुखी इंसान होता है वही क्या करता है? आपका सुसाइड करता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेते हो कि जो एनोमिक सुसाइड वर्णन उसको किसने किया था? आपका एमिल दुर्किम ने इसको दिया। नेक्स्ट आता है आपका कुलिस थ्योरी। कुलिस थ्योरी उसको अपन क्या बोलते हैं? तो लुकिंग ग्लास सेल, की अपने आप को किसी के अंदर देखना, वो थ्योरी किसने दी थी? आपकी कुलिस थ्योरी है, उसको आप वो तो। नेक्स्ट आता है आपका संदर्भ मतलब रेफरेंस ग्रुप, किसने बोला था? आपका हर्बर्ट हाइमिन ने।
हाईमन ने आपको क्या बोला था, रेफरेंस ग्रुप के अवधारणा के जनक माने जाते हैं आपके। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि सर हमको इस वाले टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह को किसने वर्ग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्राथमिक एवं जो द्वितीयक समूह उसको क्या था आपका C.H. कुली ने। C.H. कुली ने आपको प्राथमिक और द्वितीयक समूह में आपको बांटा था। नेक्स्ट आ जाओ, अंतः इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में किसने बताया था। ठीक है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में किसने बताया था आपका। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं W.G. समनर। इसने क्या इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में बताया था। किसने, W.G. समनर। और फोल्क पुस्तक होती है यार, एक क्वेश्चन आएगा आपका फोल्क पे का कि ये होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो जो फोल्क वे पुस्तक है उसके भी आपके W.G. समनर ने किया था। नेक्स्ट MTP एक्ट आपको सबको पता 1971 में पारित हुआ था और 72 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट दहेज विरोधी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था आपका 1961 में इसको आया था। और अब इसको क्या नाम कर दिया, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो आपका 1986 के अंदर आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका कमीशन ऑफ सती और प्रिवेंशन एक्ट कि आपको सती प्रथा वो आपका 1987 में आपका आया था। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन जो घरेलू हिंसाएं होती है उसका कब आया था आपका, घरेलू हिंसाओं के बारे में ये आया था आपका 1987 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका जो आपका ये तो सती प्रिवेंशन एक्ट आया था 87 में। डोमेस्टिक वायलेंस को आपका 2005 में आया था। इसके साथ में क्या आया था, मनरेगा जो आपने सुना होगा अपने गांव में, वो जो गांव में खेती में काम कर जाते हैं, महात्मा गांधी रूरल जो मिशन है मनरेगा अपन बोलते हैं, वो भी कब आया था आपका 2005 में आया था। फैक्ट्री एक्ट कब आया था आपका 1948 में आया था। ये क्वेश्चन आपको याद करने ही है, अगर 1-2 नंबर में आ जाते हैं तो आपका बिल्कुल आपको पूरे में पूरे नंबर। ICDS सबको पता है 1975 में आपका ICDS आया था। नेक्स्ट पॉस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया था आपका 22 मई 2012 में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। जो बच्चे के ऊपर जो आपके रेप केसेज होते हैं उनके अंदर जो कैदियों को सज़ा मिलती है वो पॉस्को एक्ट के थ्रू मिलती है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 82 में, एक्ट आया था आपका 27। कभी भी कोई भी एक्ट लागू करने से पहले प्रोग्राम आता है, तो 1982 में प्रोग्राम आया था, एक्ट आया था 1987 में। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ था आपका 1956 में, यह आपका क्या हुआ था, पारित हुआ था। नेक्स्ट आता आपका ESI एक्ट, वही फैक्ट्री एक्ट के साथ में आया था, ये 1948 में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई थी आपकी 2015 के अंदर। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये भी कब आया था आपका 2005 में। इसके अलावा आपका मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्वाह जो मैंने आपको कब बताया था 2005 के अंदर मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है डेट वाले। अन्नपूर्णा योजना कब आई थी। अन्नपूर्णा योजना जो खाना वगैरह खिलाते हैं 2002 में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है वो आई थी 22 जनवरी 2015 में। वही राज्य कर्मचारी बीमा निगम 1952 में आया था। और EPF मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आया था आपको 1952 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके क्वेश्चन है, ये आपको याद होने ही चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़रूर देखें, इससे आपके बहुत अच्छे नंबर है, आप कवर कर सकते हो। 5 से 7 नंबर आप इस वीडियो से कवर कर सकते हो। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। थैंक्स टू वॉचिंग।